नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, कई स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि सर एक बार आपका परिचय दीजिए। आपने आपको अब तक आपका परिचय नहीं दिया, तो दोस्तों आज मैं अपना परिचय देने के बाद वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रभान सिंह, गणित व्याख्याता, जो आरपीएससी हुई थी 2015 वाले में दोस्तों, उसमें मेरा चयन हुआ था। वर्तमान में मेरा पदस्थापन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके पहले मैं तृतीय श्रेणी में 2005 में रह चुका हूँ, जो आरपीएससी फर्स्ट टाइम हुई थी। इसके बाद 2011 में मेरा आरपीएससी सेकंड ईयर में सिलेक्शन हुआ था, ऑल राजस्थान 92 रैंक पर। इसकी पहले स्टूडेंट 2009 में मेरा नेट क्लियर हुआ था और 2012 में सेट क्लियर हुआ था। तो स्टूडेंट कुल मिलाकर के आरपीएससी से बहुत पुराना नाता है। लगातार स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से। कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज, कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को इसका लाभ मिले, एक्सपीरियंस का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आरपीएससी सेकंड ईयर 2021 की तो जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, पार्ट 3। इसके टोटल आपके जो 8 भाग थे टोटल आपके स्टूडेंट ग्रेजुएशन पार्ट में, इसमें से हम 6 पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको स्किप करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं जब वो बीएससी पार्ट की तैयारी करते हैं। इसका कारण ये स्टूडेंट कि मोस्टली स्टूडेंट ने इस बुक को या इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये आपके बीएससी के अंदर चॉइस में आ जाता है। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पूरी बुक जो पेपर है वो चॉइस में आने की वजह से कई लोग उसको ऑप्ट नहीं करते हैं, इसलिए टच में नहीं रहता। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही इजी चैप्टर है। पूरे आपको 5 में से 5 क्वेश्चन देने की ताकत रखता है। 5 में से 5 प्रश्न, 5 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। बस वीडियो का लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, बहुत ही लंबा सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन इसमें कौन सी चीजों को आपको छोड़ना है और कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरपीएससी सेकंड ईयर 2021 की तैयारी, ग्रेजुएशन पार्ट 3। 6 जो हिस्से हैं टोटल, इसके 8 इसकी इकाइयां हैं। 6 पर डिस्कस कर चुके हैं, 2 बाकी हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस पर डिस्कस आज हम करने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ऑपरेटर वाला। इसका उसको हम बोल सकते हैं आपका डिफरेंस ऑपरेटर। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, भले ही ये आपको सिलेबस में नजर नहीं आ रही। ये जो आपका अवकल संकार करके जो आपका टॉपिक है, सबसे बिगिनिंग में जो आपको टॉपिक दिया हुआ है स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको सिलेबस में नजर नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन कई बार फुटअप हो जाते हैं स्टूडेंट डिफरेंस ऑपरेटर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन कई बार होते हैं, एक तो क्वेश्चन 100% है, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कई बार स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिफरेंस ऑपरेटर बहुत ही इजी टॉपिक है और इसकी आप तैयारी अवश्य करें। देखिए टॉपिक में क्या है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास में 4-5 टाइप के ऑपरेटर दिए हुए हैं। डेल्टा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नेबुला, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, म्यू, डेल्टा। ये 4 स्टूडेंट आपके मेन ऑपरेटर हैं और इनके बीच में जो रिलेशन है स्टूडेंट, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इन संकारकों के बीच संबंध को लेकर, है ना, के बीच संबंध को लेकर एक प्रश्न अवश्य आता है, अभी तक मैंने हमेशा देखा है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी आपका टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी कमीशन का, इनके बीच में रिलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत सी बार आता है। तो आप बहुत आराम से इसकी तैयारी कीजिए। सरल क्वेश्चंस आते हैं, कोई खास कठिन भी नहीं आते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। इसका भी आपको लाभ मिलेगा अगर आप पुराने पेपर्स को एग्जामिन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्या बताया मैंने पहला क्वेश्चन, जो आपके डिफरेंस ऑपरेटर है, अवकल संकारक जो टॉपिक है, ये जो 4 प्रकार के आपके मेन जो ऑपरेटर्स हैं, एक और रह गया 5वां, और ये 4 है आपकी। इन पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इनमें आपस में इंटर रिलेशन को लेकर एक क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आता है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा आता है वो मैं बताना, आपको अभी पता लग जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका परिमित अंतरकलन, ठीक है, कौन सा, परिमित अंतरकलन नाम का जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, जनरली आपको x और fx करके कुछ वैल्यूज आपको दे दी जाती हैं और यहाँ आपकी कोई वैल्यू छूट जाती है, मिसिंग वैल्यू, ठीक है, मिसिंग वैल्यू जो छूट जाती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली आता है। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 और उसके अकॉर्डिंग आपको fx की कुछ वैल्यूज दी होती है, एक वैल्यू कोई भी छोड़ देता है, वो तीसरी वैल्यू या चौथी वैल्यू, ठीक है, मिसिंग वैल्यू, तो वो पूछता है कि इसका चौथा मान क्या आएगा या तीसरा मान कौन सा आएगा। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन डिफरेंस ऑपरेटर के इंटर रिलेशन को लेकर के आता है। दूसरा क्वेश्चन जनरली जब तक देखा गया पिछले पैटर्न को आते सीखे, एक इस टाइप का टेबल बना के क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत सी बार पूछा गया है। तो ये आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, इनको आप ध्यान से करिएगा, कम मेहनत में आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपके आता है इंटरपोलेशन, आपका सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ स्टूडेंट, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं अनइक्वल की, इक्वल इंटरपोलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनइक्वल इंटरपोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, अनइक्वल इंटरवल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आता है। इसमें क्वेश्चन कौन सा आता है स्टूडेंट आपका, जो आपके न्यूटन्स का जो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला स्टूडेंट, वो क्वेश्चन आपके जनरली इसमें बेस्ड पूछा जाता है। उसके भी आपको पूरे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक पे आते हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, तो उसके आप शुरुआती 4 या 5 पेज अच्छे से कर लें। मैंने देखा है कि उसके पीछे से क्वेश्चन कभी नहीं आया है। जो आपके 4 या 5 पेजेस में स्टूडेंट आपके जो आपके 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग शुरुआती, वो जो छोटे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले पर बेस्ड, तो आप उसको अच्छे से कर लें। मैं अनइक्वल इंटरवल की बात कर रहा हूँ, इक्वल इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है, जो आपके 4 या 5 पेजेस टॉपिक वो आपको कर लें, जो बात की पीछे के पेजेस उनको आप आराम से स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पर कोई क्वेश्चन मुश्किल से एक आध बार कभी पूछा गया होगा, दोनों ही आपके सिलेबस के पार्ट हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। लेकिन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन शायद 1 या 2% बार आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके 100% आता है। देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें आपके ट्रेपेजोइडल रूल है, ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल रूल। तो स्टूडेंट्स आपकी जो 4 रूल हैं उस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की है तो आपको बाद में पछतावा होगा कि हम इसको पढ़ लेते तो हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाता। स्टूडेंट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक प्रश्न इसका कभी भी छूटता नहीं है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता नहीं और इसका क्वेश्चन कभी छूटता नहीं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आएगा जरूर। आप इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल रूल। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और जो बड़े क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, वो आप क्या करें कि जो पिछले जो पेपर अभी तक हो चुके हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के, तो वहां से आप वो क्वेश्चंस को अलग करके छांट लीजिए। जो बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में बहुत समय लगेगा। अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम भी लगेगा और आपको जगह भी चाहिएगी, तो दोनों की वहाँ कमी होती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़े जो क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट होते रहते हैं, तो उनको आप छांट लीजिए और उनको एक बार आप याद कर लीजिए उसका आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंप्यूटर एग्जाम कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपका समय बचाने के लिए, भले ही आपको आता है लेकिन आपको समय बचाने के लिए वो जो बड़े क्वेश्चन हैं स्टूडेंट इन चारों टॉपिक पर बेस्ड, उनको आप याद कर लीजिए, आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और जो छोटे छोटे जो बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से पढ़िए इन चारों टॉपिक को। एक क्वेश्चन हो सकता है कभी किस्मत अच्छी हो तो भी आ जाते हैं, लेकिन एक तो 100% आने ही वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारे टोटल 4 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं अभी तक। अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन की खोज में। चलिए
हम 5वें क्वेश्चन की खोज में जा रहे हैं स्टूडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंस इक्वेशन स्टूडेंट, जो कि आपके सिलेबस में बहुत सारा दिया हुआ है। इस पर बेस्ड स्टूडेंट एक क्वेश्चन तो बहुत सी बार आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। तो अगर आपने, मैं बता देता हूं कि अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का जो बीएससी पार्ट है उसमें अगर कल मैंने बताया था, अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला टॉपिक तैयार किया, जो कि करना ही है, उससे क्वेश्चन आता ही, मैंने कल ही बताया था। कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि उसमें आपके CF प्लस PI निकालने के कुछ रूल्स थे, वही रूल लगभग यहाँ पर आपके फॉलो होते हैं। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको यहाँ पर 70% आपकी तैयारी हो चुकी है। केवल आपको 30% और आपका एफर्ट लगाना है इस 5वें क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पूरा बुक है उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला जो टॉपिक है CF प्लस PI निकालने कुछ जो फॉर्मूलाज है दोस्तों, उसी को आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप देखेंगे 70% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक से। हम सेकंड वीक की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, वो किस प्रकार से 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। कम तैयारी में आप ये 5 क्वेश्चन बहुत ही आराम से ले सकते हैं स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है RPSC स्टूडेंट्स के लिए, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। कल में हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया स्टूडेंट, LPP ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वाला, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।